संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा न केवल यूपी बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर विषय बनता जा रहा है और यह एक बहुत बड़ी संकट के रूप में भविष्य में सामने आ सकता है। संबल में हिंदू आबादी घट गई है और अब डेमोग्राफी को लेकर बहस भी तेज हो गई है। संबल में डेमोग्राफी के बदलाव के बाद अब बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। यहाँ तो अवैध मदरसों, मज़ारों पर पहले से ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अब लगता है कि योगी फोर्स डेमोग्राफी बदलाव की साजिश करने वालों का हिसाब करे। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आपको हम बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी करने वाले कान खोलकर सुन लें, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी का प्रण है कि हिंदुओं पर जुल्म करने वाले, दंगे करने वाले हिंदू, बहुमूल्य इलाकों में घुसपैठ करने वाले एक एक गुनहगारों का योगी फोर्स इलाज करेगी। आजादी के बाद संबल में दंगों और तुष्टीकरण की सियासत से हिंदुओं का क्या हाल हुआ है, इसकी रिपोर्ट का खुलासा योगी ने तो कर ही दिया है। अब उनके पास नेपाल बॉर्डर वाले जिले की डेमोग्राफी फाइल पहुंच गई है। यूपी के संबल में हुई हिंसा को लेकर बीते दिनों न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में भी बताया ही गया है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे यहाँ डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ। संबल में हिंदू आबादी घट गई है और अब डेमोग्राफी को लेकर भी बहस तेज हो गई है। संबल में डेमोग्राफी के बदलाव के बाद अब बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। देश के एक समीपवर्ती इलाके, खासकर उत्तर प्रदेश, असम और नेपाल से सटे जिले में अचानक और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई है। अभी हाल ही में यूपी के संबल जिले में हुई जांच और रिपोर्ट से सामने आया है कि इन इलाकों में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है, जबकि एक विशेष समुदाय की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी के 3 सबसे संवेदनशील जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में बीते 10 सालों में एक विशेष समुदाय की जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस इलाकों में विदेशी फंडिंग, जाली नोटों की तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले पकड़े हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलाव की साजिश हो रही है। डेमोग्राफी बदलने की साजिश मामले में संबल के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर भी बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक 3 संवेदनशील श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जिले नेपाल से सीधे जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती और बहराइच के कुछ क्षेत्रों में तो बीते 10 सालों में एक समुदाय की आबादी दोगुनी हो गई। संबल हिंसा पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग की इस रिपोर्ट में कई गंभीर और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिनमें विदेशी हथियारों के इस्तेमाल और संबल की डेमोग्राफी में भारी बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। संबल जिले से आई एक ताजा कमेटी रिपोर्ट ने जनसंख्या के बदलाव को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। आजादी के समय संबल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 15% रह गई है। सूत्रों के अनुसार साल 2024 में बलरामपुर के तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने सीमावर्ती जिले में इस संबंध में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। डेमोग्राफिक बदलाव के लिए किए गए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को लेकर भेजी गई रिपोर्ट के बाद से सीमावर्ती इलाकों में योगी सरकार का बड़ा बुलडोजर अभियान चला था। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे,
कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर के जिले हैं, वे चाहे बहराइच हो या बलरामपुर हो या श्रावस्ती, इन सभी जगहों पर डेमोग्राफी को लेकर अब गृह मंत्रालय ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से किया था। डेमोग्राफी बदलाव पर चिंता जाहिर की थी और इसके खतरे के लिए लोगों को आगाह भी किया था। आपको बता दें कि बहराइच में लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं। एक विशेष समुदाय की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। बहराइच का जो रैपिडिया क्षेत्र है या मोतीपुर इलाका है, जहां से बॉर्डर सटा हुआ है, नेपाल की बहुत बड़ी खुली सीमा भारत से लगती है। इन जगहों पर पिछले 10-15 सालों में भारी डेमोग्राफिकल चेंज देखा गया है। अब एजेंसियां भी इस मुद्दे को लेकर सतर्कता बरतती नजर आ रही हैं और इस पर कार्रवाई के मूड में दिख रही हैं। दोनों जिलों में सीमा से 30 किलोमीटर की परिधि में बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण भी हुए हैं, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तत्कालीन डीएम अरविंद की रिपोर्ट में जिक्र था कि बलरामपुर में बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है। कालेधन को वैध बनाकर असामाजिक तत्व उसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और कुछ थानेदारों की संलिप्तता भी उजागर की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने यहां विदेशी फंडिंग के मामले में भी पकड़े हैं। जाली नोटों की तस्करी और धर्मांतरण में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की संलिप्तता पहले ही उजागर हो चुकी है। सीमावर्ती इलाकों में तेजी से बदलती डेमोग्राफी को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड में है। सीमा पर लोगों को कड़ी निगरानी और कागजों की जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। लोग SSB की कड़ी निगरानी में बॉर्डर पार कर रहे हैं। बहरहाल डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा न केवल यूपी बल्कि देश के लिए भी गंभीर विषय बनता जा रहा है, बल्कि एक बहुत बड़े संकट के रूप में देश के सामने भी आ सकता है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संबल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी आज़ादी के समय करीब 45% थी, लेकिन अब ये घटकर 16% तक आ चुकी है। भले ही इसको लेकर सियासत देखने को मिलती है, अभी हकीकत देखें तो संबल तो अभी बस झांकी है। कई ऐसे और जगह है जहां पर ऐसे ही हालात बन चुके हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।